नमस्कार। आप सभी का पुनः इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और इस ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल के साथ मैं पुनः आप लोगों की शिक्षण निरंतरता को बनाए रखने के लिए और इस कोविड पीरियड में कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत आप और हम इस परिस्थिति में भी अध्ययन और अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कोर्स 1 पेपर में हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से और विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नता के कितने प्रकार होते हैं या वो प्रकार कौन कौन से हैं, यह जानने का, यह सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। व्यक्तिक विभिन्नता के जो प्रकार हैं, उन प्रकारों पर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबने अपने अपने विचार, अपने अध्ययन के स्वरूप दिया है, परंतु उन सभी प्रकारों का अध्ययन करने के उपरांत हम लोग यह समझ पाते हैं कि कुछ सामान्य और कुछ कॉमन बातें सभी शिक्षाविदों ने अपनी मतों के अनुसार दिया है। तो उन में जो भी कॉमन है, उन सब पर आज हम लोग इस पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। उसमें कुछ भाग मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाई है। उसमें पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। संसार के दो व्यक्तियों या दो समूहों के व्यक्तियों का रंग, रूप, आकार, विचार, व्यवहार, चिंतन, मनन, ये सब अलग अलग प्रकार से होता है। इसको फिजिकल डेवलपमेंट की जो बात है, इसको जानने के लिए हमें किसी भी उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। साधारण बोलचाल की बात में कहें तो हम किसी व्यक्ति को देखकर यह अंदाजा लगा लेते हैं कि अमुक व्यक्ति
इस रंग का है और अमुक व्यक्ति इस रंग का है। मतलब कि देखने से हमें अंतर का बोध प्राप्त हो जाता है। संक्षेप में ही हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। वैयक्तिक विभिन्नता का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र मेंटल डेवलपमेंट का आता है। एक ही उम्र के दो बालकों का मानसिक विकास और मानसिक विकास की अवस्था में भिन्नता पाई जाती है और इसी भिन्नता का मापन करने के आधार पर हम बालकों का वर्गीकरण कर देते हैं जो उनके पहचान के कारण बनते हैं। एक उम्र के 7 वर्ष के बालक पर हमने एक टेस्ट का अप्लाई किया और हमने उन डेटा को एनालिसिस करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि अमुक बालक की IQ सामान्य से ज्यादा है, सामान्य से कम है या सामान्य है। साथ ही साथ एक ही उम्र के बालकों के सोचने समझने के आधार पर भी हम लोग उसके मानसिक विकास का अनुमान लगा लेते हैं। तीसरा है संवेगात्मक विकास। संवेग व्यक्ति की अपनी जन्मजात नैसर्गिक गुण है। प्रत्येक बालक में अलग अलग संवेग पाए जाते हैं। कुछ बालक बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा और प्रसन्न चित्त स्वभाव के होते हैं, तो दूसरे प्रकार के कुछ बालक बहुत संकोची संकाल स्वभाव के होते हैं। इसके साथ ही कुछ बालक चिड़चिड़े, क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इससे भी उनकी पहचान होती है। तीसरा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास में भी बालकों में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक अधिक संकोचशील तथा कुछ बालक बहुत साहसी और बहादुर होते हैं। कुछ बालक साहसिक कार्यों को विद्यालय में या घर पर साहसिक कार्यों को बहुत निर्भयता के साथ, निडरता के साथ करते हैं और कुछ बालक डरते हैं, कांपने लगते हैं। तो इससे भी हम लोग कहते हैं कि अमुक बालक बहुत बहादुर है। इसका एक छोटा सा उदाहरण ऐसे समझा जा सकता है। सामाजिक विकास में तो अभी और भी बातें हुए,
एक एक करके बताएंगे, लेकिन इसको एक उदाहरण से हम लोग ऐसे समझे। जैसे कुछ बालक खेलते हैं और गिर जाए, भाई खेल रहा है तो गिर गया, चोट लग गई, दौड़ रहा है गिर गया, तो कुछ बालक अपने से खड़े होकर अपना धूल झाड़ा और फिर दौड़ में लग गया। होता है ना, होता है ना। और कुछ बालक गिर गए, ठोकर लग गई, गिर गए, या कोई जो भी कुछ कारण बन गया, अब देखते हैं वो रोते हैं, और कोई अगर बोल दे तो और रोते हैं। अब एक तीसरी बात इसमें एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा कि जब हम कोई बाहर से, तुम तो बहुत बहादुर हो, बच्चे अच्छे बच्चे नहीं रोते, तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो। तो जब बाहर से इन्फोर्स किया जाता है तो कुछ बच्चों में ब्रेवता के गुण, माने वीरता के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, या वो अपने दौड़ में या अन्य कार्यों में लग जाते हैं। परंतु कुछ कितना भी कीजिए, अब उनको वो रोते ही रोते रहते हैं। तो इससे भी हम अंदाजा लगा देते हैं कि ये बालक एक वीर है। एक को थोड़ा सा पुशअप किया तो साहसी बन गया, और कुछ बालक नहीं बन पाते हैं। वो उनकी जन्मजात अभियोग्यता है। सामाजिक विकास में एक और है, बहुत से बालक को छोड़ दीजिए तो वो बच्चों के बीच में तुरंत घुल मिल जाते हैं और अपने साथी बना लेते हैं। और कुछ बच्चों को स्कूल में ले जाइए तो वो रोते ही रहते हैं, घर से तक आते नहीं, रोते रहते हैं, और आ भी गए तो पूरे कुछ दिनों तक रोते रहते हैं। और कुछ बच्चे वो आते हैं फिर घुल मिल जाते हैं, अपने दोस्त मित्र बना लेते हैं। इसका मतलब कि उनका जो सोशल डेवलपमेंट जो है, या उनकी जो सोशल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, या उनके जो अंदर बनाने की जो प्रक्रिया है, वो क्या है, ठीक है, उसका उसमें अच्छा विकास हुआ है। तो जिसका शारीरिक विकास, जिसका मानसिक विकास, जिसका संवेगात्मक विकास, इन सब चीज़ों का विकास सही रूप में हुआ है और उसमें परिपक्वता थोड़ी बहुत आ गई है, तो उनका सामाजिक विकास बहुत अच्छा होता है। तो इन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन तीनों का सामाजिक विकास में काफ़ी मतलब अंतरंग संबंध है। अगर कहीं भी कोई बाधित है तो वो सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए, शारीरिक सामाजिक विकास में तो जो बताना था मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा इसको जो अभी मैं बोल दिया कि ठीक तरीके से नहीं हो पाता अगर इन तीनों में से कहीं कोई भी अगर मतलब डिसबैलेंस हो, मतलब बहुत उसमें रूपता ना आ रही हो, तो जो शारीरिक विकास, बाई द वे किसी बालक का शारीरिक विकास बहुत अच्छा नहीं है, बहुत दुबला पतला है, थोड़ा बदसूरत है, या थोड़ा उसको कोई फिजिकली कोई हैंडिकैप्टेड है, तो उसके सामाजिक विकास पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा हम उम्र के बच्चों में वो जाने से घबराता है, या उसके अंदर कुछ हीनता के, आत्महीनता के बोध उत्पन्न हो जाते हैं, या कुछ और भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जिससे कि वो थोड़ा सा उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी एक कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। तो इससे भी उसका सोशल डेवलपमेंट रुकता है। बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, इसको उदाहरण पे लिया जाए तो पूरा काफ़ी समय निकल जाएगा। ऐसे ही मानसिक में है, जैसे क्लास में है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंतनशील नहीं है, हाजिर जवाब नहीं है, बहुत उसकी आईक्यू सामान्य है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। टीचर बार बार, जैसे टीचर के द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर पूछे जाएँ तो जो अगर 2-4 बच्चे बार बार आंसर दे रहे हैं, अगर उससे पूछा वो आंसर नहीं दे पा रहा है, तो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट के गुण कम विकसित होते हैं। क्यों? सोशल गुण के ये प्रोसेस में है, लेकिन उसकी प्रोसेस अवरुद्ध हो रही है। अवरुद्ध कहाँ हो रही है कि उसके अंदर ये भावना बन जाती है कि हम तो जाएंगे तो वो पूछेंगे और हमको आ नहीं पाएगा। तो इसीलिए पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक व्यवहारिक बात बताऊंगा, ये अभी भी विद्वानों के द्वारा
आप लोग सुनेंगे, मंचों पे लोग आते हैं बड़े बड़े शिक्षाविद, तो ये बताते हैं कि पहले समय में लोग आते थे ना, तो पहले बच्चों को किस क्लास में पढ़ते हो और उसकी पढ़ाई के विषय में कठिन कठिन बातें पहले ही पूछ के उसको, अब वो डिमोरलाइज हो जाता है। अब ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों के साथ में भी। अब बालक को उस व्यक्ति के सामने आने का मन नहीं करता है, चाहे वो कितना भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे उसके बाद वो कुछ भी ना करे, क्योंकि अब बालक उनसे दूरी बनाने लगता है कि इनके यहाँ तो जाएंगे तो करिए प्रश्न ही पूछे, और वही प्रश्न पूछेंगे जो मुझको नहीं आता है। जो अगर बाय द वे कोई बच्चा अगर हिंदी में बहुत अच्छा है तो उससे इंग्लिश के प्रश्न पूछेंगे, कोई बच्चा गणित में बहुत तेज है तो उससे कुछ हट के प्रश्न पूछ लेंगे, जो बच्चा गणित में कमजोर है उससे गणित के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार की से धीरे धीरे अब उसका क्या होता है कि जो सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए वो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रकार से बाधित होने लगता है। ऐसा करना लोग नहीं चाहिए। आप उससे सामान्य व्यवहार की बातें कीजिए, लेकिन इस प्रकार की बातें से आपके द्वारा अनजाने में ही एक अपराध हो रहा है जिसका बच्चे के विकास पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब तो कई बार इसको शिक्षाविदों द्वारा शिक्षा नीतियों में, कई बार सुप्रीम कोर्ट और कई बार बड़े स्तर के जो लोग समाज सुधारक होते हैं उनके द्वारा ये बातें सिखाई जाती हैं कि आप बच्चे के साथ ऐसा ना व्यवहार करें, और ऐसा व्यवहार करने वालों से कोई फिर बाद में टिकता नहीं है। वो बाद में उन्हीं का डेवलपमेंट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे बच्चे उनसे कोई जाएगा नहीं, और बच्चे नहीं जा रहे उनके पास, तो कहीं ना कहीं उनका जो बच्चों के व्यवहार को जानने की जो होती है वो बातें बाधित हो जाती हैं। देखिए कितनी बड़ी बात आज मैं ये बताया हूँ, और आप लोग इसको अपने हिसाब से समझिए। एक शिक्षक को कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी बच्चे आते हैं, हम लोग बच्चों से बहुत ही दोस्ताना व्यवहार, अब बच्चे ने कभी दोस्ताना व्यवहार, उतना प्रेम का, उतना दोस्ताना टीचर का कभी प्रेम नहीं पाया, उतना दोस्ताना रवैया नहीं पाया, तो बच्चे बहुत भावुक होते हैं और कहते हैं कि सर काश अगर आप पहले ऐसे टीचर मिले होते मेरे, तो सर आज मेरा बहुत ज़्यादा विकास हुआ होता, मैं बहुत ज़्यादा मैं कुछ कर जाता। ऐसे सब आप लोग ने भी सुना होगा, आप लोग भी ऐसा कहते होंगे। चूंकि अनुशासनहीनता एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे मनोमस्तिष्क में जो पूर्व या अवधारणा में बैठी रहती है कि बच्चों से बहुत लगाव नहीं होना चाहिए, बच्चों से बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करती है, और उन बैरियरों से जो मुक्त हो जाता है, इन पूर्व अवधारणाओं से जो मुक्त हो जाता है, वो बहुत अच्छा जो आत्मीय शिक्षक बन जाता है। अच्छा, अब मेरी बातों पर कुछ लोगों को संदेह बनेगा, आप लोगों को ना बने, लेकिन कुछ लोग, बहुत लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे सभी लोग देखेंगे। मैं एक उदाहरण यहीं पे एक और दूं, और ऐसा उदाहरण कि बिल्कुल ये मतलब एक प्रकार से अब मतलब जैसे कि नहीं होते कि ब्रह्मास्त्र, तो मैं यहाँ पे बहुत अपने तरफ से अपनी छोटी समझ से मैं बड़ी बात ही कह रहा हूँ। आजकल छोटे स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में एक नई कॉन्सेप्ट आई है, एक नई थ्योरी आई है, एक नया एक मॉडर्न अप्रोच चल रहा है मदर टीचर का। पहले भी लोग टीचर होते थे, पहले भी जैसे कि पहले छोटे कक्षा में आया रखी जाती थी, तो बाद में फिर एनटीटी करके, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करके जो लोग क्वालिफाइड बच्चों के व्यवहार को, मन को जो लोग समझने वाले हो, तो फिर एनटीटी करके लोग रखे जाने लगे। अब उसमें मदर टीचर की कॉन्सेप्ट आई है। मदर टीचर नाम से ही लग रहा है कि मदर, जो माँ की तरह ममत्व रखे। मतलब कि माँ, बच्चा अपने पिता से सब कुछ नहीं बोल सकता है। आप लोग कारण जानते हैं कि पिता पिटाई कर देंगे, इसलिए पिता बच्चों से बहुत, वो बच्चों को जान पाते हैं ना, बच्चे अपने पिता को बहुत ज़्यादा जान पाते हैं। लेकिन माँ को पिता को जनाना पड़ता है, माँ सिखाती है पिता के स्वभाव, पिता के बारे में। लेकिन माँ के बारे में, स्वभाव में कभी कोई बताया? आज तक ऐसा कोई उदाहरण जो माँ के विषय में पढ़ाया? नहीं। माँ को प्रेम करो कोई सिखाया? नहीं।
पिता ने नहीं कहा होगा कि तुम अपनी माँ, बच्चे माँ से जुड़े ही होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ का जो महत्व होता है, जो स्नेह होता है, जो लगाव होता है, जो दुलार होता है, उससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपना डेवलपमेंट कर जाते हैं।